वर्तमान में जो यहाँ भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं, वो यहीं के भूमि से प्राप्त हैं। जितने भी राम भक्त आते हैं, श्री हनुमान जी का ध्वज पताका लेकर के ही आते हैं, क्योंकि जो भक्त कामना करते हैं भगवान उनकी कामना पूर्ण करते रहे हैं। नमस्कार, स्ट्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हर साल राजधानी रांची में रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और खासकर निवारनपुर स्थित तपोवन मंदिर की बात कर ले तो पूरी राजधानी में जो झांकी निकलती है वो इसी मंदिर में आकर समाप्त होती है। तपोवन मंदिर का इतिहास काफी पुराना रहा है। लगभग 100 सालों से यहाँ पर पूजा होती रही है भगवान राम की, भगवान हनुमान की, और कहा जाता है कि भगवान राम का जब वनवास चल रहा था उस वक्त वो इसी तपोवन मंदिर में आकर विश्राम किए थे। तो हमारे साथ इस मंदिर के महंत हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि अयोध्या का जो राम मंदिर बना है उसी का प्रारूप इस तपोवन मंदिर में भी राम मंदिर का बनने जा रहा है। तो महंत जी, आपका एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय सिया राम। रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तपोवन मंदिर का इतिहास काफी पुराना रहा है, क्यों जो राजधानी की जितनी भी झांकी है वो इसी तपोवन मंदिर में आकर समाप्त होती? पूर्व से ही ये तप भूमि रहा है और लोगों का आस्था शुरुआत से ही यहाँ के प्रति प्रताड़ रहा है, क्योंकि जो भक्त कामना करते हैं भगवान उनकी कामना पूर्ण करते रहे हैं। जहाँ तक रामनवमी की बात है तो रामनवमी का शुरुआत जो रामनवमी झंडे का है वो तपोवन से जुड़ा हुआ है पूर्व से ही, क्योंकि उस समय 1929 में रामनवमी झंडे का शुरुआत हुआ। तत्कालीन यहाँ के महंत बाबा राम शरण दास जी उस समय थे, उन्हीं वो और अपर बाजार के कुछ भक्तों के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ, जिसमें भक्तों ने अथक प्रयास किया। महाराज का दिशा निर्देश रहा तो रांची के महावीर चौक से पहला ध्वज उठा और तपोवन में आकर उसका पूजन हुआ। उस समय बहुत से लोग विरोधाभास में भी थे। आज वर्तमान में एक ध्वज से आज लाखों लाख की संख्या में ध्वज, जितने भी राम भक्त आते हैं श्री हनुमान जी का ध्वज पताका लेकर के ही आते हैं। और संध्या में तो ध्वज फहराते हुए बड़े बड़े झंडों में आता है, तो उसका कहना ही क्या। तपोवन मंदिर के इतिहास की बात कर रहे हैं। मैंने जैसा कि कहा कि भगवान राम का जब वनवास चल रहा था तो वो इसी तपोवन मंदिर में आकर विश्राम किए थे अपने वनवास के वक्त। इसमें कितनी सच्चाई है, इस इतिहास को कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि भगवान यहाँ विश्राम किए, पर हाँ ये है कि ये संतों का भूमि है। यहाँ महात्मा तपस्या किए और वर्तमान में जो यहाँ भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं, वो यहीं के भूमि से प्राप्त हैं और जिनका वर्तमान स्वरूप में आप दर्शन कर पा रहे हैं वो वही विग्रह है। और भविष्य में भी जो नया मंदिर बनने वाला है उसमें भी उन्हीं का झांकी आम जनमानस को देखने को मिलेगा। कहते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की बात कर ले तो उनका जो यहाँ पर वो खुद ही प्रकट हुए हैं, मतलब इस बात को आप कैसे रखेंगे भक्तों के सामने? चूंकि जो उस समय के तत्कालीन महंत वेंकटेश्वर दास जी महाराज थे, उन्हें स्वप्न हुआ था, भगवान स्वप्न दिए कि हम यहाँ भूमिगत है, हमें यहाँ से निकलवा करके प्रतिष्ठित कराया जाए। तो जब ये बात महाराज को जब स्वप्न में आया तो उस समय महाराज ने जिस जगह को बताया उस जगह को उन्होंने खुदाई कराया, तो राम और लक्ष्मण जी का विग्रह वहीं पे प्राप्त हुआ। तो कैसे खास है इस बार का रामनवमी? क्या कुछ विशेष इस तपोवन मंदिर में किया गया है भक्तों को? पूर्व की भांति सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और आगे भी जैसे मतलब पूर्व में होता था कि किसी भी प्रकार से किसी को कोई कष्ट ना हो, उसी प्रकार की पूरी व्यवस्था की गई है। जैसे साज सज्जा एवं अन्य सभी व्यवस्था वैसे ही किया गया। बहुत शुक्रिया हमें समय देने। तो हमारे साथ इस वक्त तपोवन मंदिर के महान संत बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि तपोवन मंदिर का इतिहास कितना पुराना रहा है, लोगों की आस्था क्यों यहाँ से जुड़ी हुई है। जाते जाते बाबा ये पूछना चाहेंगे कि लोगों की आस्था भी काफी जुड़ी, कहते हैं कि हर मनोकामना पूरी होती है इस मंदिर।
प्रमुख है कि इस मंदिर में जब लोग आते हैं तो प्रवेश के साथ ही उनका चिंता जो है सो मुक्त हो जाता है। और ये प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं, जो लोग आते हैं वो अनुभव किए हैं, आगे करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।